Welcome to ChamSwi. Let us begin with chapter number 2, Civics, class 6, Diversity and Discrimination. So in this chapter हम ये पढ़ेंगे कि diversity at times come with discrimination. ठीक है, डाइवर्सिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी आ जाता है. कभी कभी हम जो लोग अपने आसपास देखते हैं जो हमसे डिफरेंट हैं, या तो हम उन्हें बुली करते हैं या टीज करते हैं या लाफ करते हैं. क्यों? क्योंकि हम उनके साथ ढल नहीं पाते, उनके जैसे नहीं हैं हम, इसलिए हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. राइट? थोड़ा सा डीप चलते हैं इस चैप्टर में. डिफरेंसेस एंड प्रेजुडिस. अगर हम इंडिया के डाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो दी स्टेटमेंट्स वी कैन लुक एट. तो पूरे वर्ल्ड में 8 मेजर रिलीजन्स हैं एंड एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. हर रिलीजन यहाँ पे है इंडिया में. ठीक है, हमारे यहाँ पे 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं जो कि लोगों की मदर टंग है एंड मोर देन 100 डांस फॉर्म है. राइट? सो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लेकिन हर टाइम में डाइवर्सिटी सेलिब्रेट नहीं की जाती है. राइट? क्यों? क्योंकि हम उन लोगों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं या उन लोगों के साथ ज़्यादा बेटर फील करते हैं, सेफ फील करते हैं, जो हमारे जैसे दिखते, बोलते या ड्रेसअप होते हैं. राइट? हम कैसे बने हैं, व्हाट वी आर, वी आर द वन. मतलब वो कैसे, किस चीज़ पे डिपेंड करता है? जो हम चीज़ खाते हैं या जो हम पहनते हैं या जैसे हम बोलते हैं उस पर डिपेंड करता है. तो हम अपने जैसे दिखने वाले लोगों पे ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं उनके साथ एंड बाकियों को थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट करते हैं. राइट? जब आप किसी ऐसे इंसान को मिलते हैं जो कि आपसे डिफरेंट है, आप थोड़ा सा उसके साथ स्ट्रेंज बिहेव करते हैं, थोड़ा सा अनफेमिलियर होते हैं एंड यू डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार ये इंसान मुझसे डिफरेंट क्यों है. आपने ये चीज़ें अपनी क्लासरूम्स में भी देखी होंगी कि जो लोग थोड़े डिफरेंट हैं, चाहे वो किसी भी सेंस में डिफरेंट हो, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, रीजन के, जेंडर के, कास्ट के, डिफरेंस है और डिस्क्रिमिनेशन भी है. उनको अलग ट्रीट किया जाता है कि अरे ये तो हमारे टाइप का नहीं है या टाइप की नहीं है, तो उसको अलग कर दिया जाता है, आउटकास्ट कर दिया जाता है, इफ़ आई ओपनली से. तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है, दिस बॉक्स, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंटर्स दिए गए हैं अबाउट द रूरल पीपल एंड अर्बन पीपल. आपको यहाँ पे टिक करना है कि आप किसके साथ अग्री करते हैं. तो मैं 1-2 पॉइंटर्स को क्विकली रीड करूँगी. जैसे कि रूरल पीपल के बारे में लिखा हुआ है कि 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन रूरल एरिया. ठीक है, वो ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं सिटीज़ में फॉर वर्क. अर्बन पीपल के लिए लिखा गया है दे आर लेजी, दे आर स्पॉइल्ड, बिगड़े हुए. राइट? लाइफ ओवर देयर इज़ ईजी. देन families spend little time with each other. Living over there is very expensive. ठीक है, and people in cities are they care about money, not people. तो ये कुछ बातें हैं जिन पे आपको टिक करना है. दिस इज़ योर ओन चॉइस, ये आप खुद से कर सकते हैं. नाउ सम ऑफ दी स्टेटमेंट्स जो कि विलेजेस के बारे में है वो है कि ये इग्नोरेंट हैं. ठीक है, और अगर हम अर्बन पीपल के बारे में बात करते हैं, एंड सी पीपल इन सिटीज़ एज मनी माइंडेड एंड लेजी. ठीक है, ये जो रूरल पीपल हैं ये सोचते हैं कि अर्बन जो है दे आर मनी माइंडेड एंड लेजी, मतलब वो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं और बहुत ज़्यादा लेजी है. राइट? ये उनकी सोच है. सो हम क्या देख रहे हैं कि व्हेन आवर ओपिनियंस अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, सीइंग देम एज लेजी एंड स्टिंगी. कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों के बारे में नेगेटिव ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट फॉर्म कर लेते हैं, वी स्टिक टू इट. जब हम उन लोगों से मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रूरल वाला अर्बन से मिलेगा तो वो यही सोचेगा कि यार ये तो मनी माइंडेड पर्सन है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, तो मेरी तो इससे बात ही नहीं बनेगी. ठीक है, आई वोंट बी कंफर्टेबल विद द पर्सन, विद दैट पर्सन. सेम अगर अर्बन वाला है वो रूरल वाले के साथ क्या सोचेगा कि अरे यार इसको तो टेक्नोलॉजी की नॉलेज ही नहीं है एंड इसको तो यूज़ ही नहीं करना है, हाउ आई एम गोइंग टू बी कंफर्टेबल विद दैट पर्सन. राइट? तो एक कॉमन आइडिया हमारे दिमाग में है. अब व्हाट डू वी मीन बाय प्रेजुडिस? प्रेजुडिस क्या है? जब हम किसी को जज करते हैं और हम उनके बारे में नेगेटिव सोचते हैं. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव बट द नेगेटिव, एंड वी सी देम एज इन्फीरियर. इन्फीरियर मतलब अपने से नीचे, अपने से कमज़ोर, अपने से कम बेहतर. राइट? तो दैट इज प्रेजुडिस. ठीक है, व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज द बेस्ट एंड राइट way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. ठीक है, जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि भाई इंग्लिश तो बेस्ट लैंग्वेज है, इसके अलावा और कोई लैंग्वेज अच्छी ही नहीं है, उसके बारे में हम सारी लैंग्वेजेस के बारे में हम नेगेटिवली सोचें. तो दिस इज़ रॉन्ग. क्यों? क्योंकि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, जो कोई और लैंग्वेज बोलते हैं, उनका भी कुछ ओपिनियन है.
राइट। हम सब पे अपना ओपिनियन नहीं थोप सकते हैं, और हम किसी भी चीज़ के बारे में सिर्फ नेगेटिव्स नहीं देख सकते हैं, पॉजिटिव्स भी होते हैं, राइट। नाउ वी कैन बी प्रेजुडिस्ड अबाउट मैनी थिंग्स, जैसे कि लोगों के रिलीजियस बिलीव्स के बारे में हम बहुत बार कमेंट करते हैं। कलर ऑफ स्किन बहुत ही ज़्यादा होता है, द रीजन दे कम फ्रॉम, जो एक्सेंट में वो बोलते हैं, क्लोथ्स जो पहनते हैं, ठीक है। ये इनसे ना अभी हमारा एक ओपिनियन फॉर्म हो जाता है लोगों के बारे में, एंड उसी बेसिस पे हम फ्रेंडशिप भी करते हैं, राइट। अगर आपको किसी का एक्सेंट नहीं पसंद है कि ओ माय गॉड क्या ही फालतू सा एक्सेंट है, आई एम नॉट गोना मेक दैट पर्सन माई फ्रेंड। या एट टाइम्स कलर पे भी होता है, या रीजन पे कि यार ये पर्सन मेरे साइड का नहीं है, मुझे नहीं लगता मेरी इसके साथ बनने वाली है, सो यू गो ऑन अ डिफरेंट पाथ मेकिंग फ्रेंड्स, राइट। तो हम ये देख पाते हैं। नाउ क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? इफ वी कम टू द मेन टॉपिक स्टीरियोटाइप्स, यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं दैट इज बेसिकली अबाउट द जेंडर डिफरेंसेस, ओके, द गर्ल एंड द बॉय एस्पेक्ट। मैं डबल कोट्स में इस बात को मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। तो कई बार ना हमारे दिमाग में स्टीरियोटाइप्स हैं, जैसे कि कोई कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, दीज पॉइंटर्स अगर हम इन्हें डिवाइड करें मेन एंड वुमेन में या गर्ल एंड बॉय में, तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल दे आर वेल बिहेव्ड, वहाँ पे नंबर देना है, सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि बचपन में आई डोंट नो किसी बुक में एक स्टोरी थी जहाँ पे द गर्ल वॉज गिवन अ डॉल, ठीक है, एंड जो बॉय था उसको कुछ ट्रैक्टर या ऐसा कुछ दिया गया था टू प्ले विद, ठीक है। तो द गर्ल वॉज नॉट हैप्पी विद दैट गिफ्ट, क्यों? क्योंकि भाई उसको नहीं पसंद। लेकिन एक स्टीरियोटाइप था, एक इवन अभी भी है, व्हाट इज द स्टीरियोटाइप? गर्ल्स आर मेंट टू डू सर्टेन थिंग्स, ठीक है, एंड बॉयज आर मेंट टू डू सर्टेन थिंग्स, थिंग्स कैन मिक्स अप, ठीक है। गर्ल्स आर मेंट फॉर कुकिंग, ठीक है, उनको शाई होना ज़रूरी है भाई, सॉफ्ट स्पोकन हो, ठीक है, एंड सॉरी वेल बिहेव्ड हो। बॉयज़ के केस में स्ट्रॉन्ग हो फिजिकली, ठीक है, रोना अलाउड नहीं है, स्पोर्ट्स में गुड होने चाहिए, ठीक है। सो ये स्टीरियोटाइप्स हैं, और क्या है, isn't it? All these activities are common. ज़रूरी नहीं है कि हम इन एक्टिविटीज़ को मेन वुमेन गर्ल बॉय में डिवाइड करें, राइट, बट करी गई है, दैट इज स्टीरियोटाइप। इफ वी टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, यू विल सी दैट दिस इज द क्वालिटी जो कि एसोसिएटेड है बॉयज़ के साथ या मैन के साथ। एज बेबीज और चिल्ड्रन व्हेन बॉयज़ फॉल एंड हर्ट, तो फैमिली मेम्बर्स भाई आके बोलते हैं कि यार डोंट क्राई, यूर अ बॉय, बॉयज़ आर ब्रेव, दे डोंट क्राई। एज चिल्ड्रन जब बॉय ग्रो अप होते हैं उन्हें ये सिखाया जाता है कि भाई तुम्हें नहीं रोना, यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ, एंड ये माना जाता है कि क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस। सो बॉयज़ या गर्ल्स जो हैं दे समटाइम वांट टू क्राई, स्पेशली इफ दे आर एंग्री और इन पेन। एज दे ग्रो ओल्डर बॉयज़ लर्न और टीच देमसेल्व्स नॉट टू क्राई, ठीक है। तो अगर एक ग्रोन बॉय इज क्राइंग, ठीक है, तो उस पर हंसा जाता है, लोग उसको टीज करते हैं, सेइंग दैट यू आर वीक, ओके। दिस इज द वे बॉयज एंड this is the way boys and this is the way how girls are. These are the statements we hear constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must behave accordingly, कि भाई गर्ल्स उस तरीके से रहें, बॉयज़ उस तरीके से रहें, ठीक है। और यही इमेजिन करती है हमारी सोसाइटी। एक और स्टेटमेंट ले लो, दैट गर्ल्स आर सपोज टू बी सॉफ्ट जेंटल, ठीक है, दे आर सपोज टू बी वेल बिहेव्ड, ठीक है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलना, देयर इज़ अ सर्टन वे दैट यू हैव टू सेट, ठीक है, द सर्टन वे यू हैव टू स्टैंड, ये नहीं करना वो नहीं करना, बहुत ज़ोर से हंसना नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं दैट वी आर सपोज टू फिक्स, राइट। जब हम लोगों को एक पर्टिकुलर इमेज में फिक्स कर देते हैं दैट इज़ स्टीरियोटाइप, ओके। जब लोग से कहते हैं दैट हु बिलोंग टू एक पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन या सेक्स या रेस या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, या स्टिंजी, लेजी, क्रिमिनल और डम्ब, दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप्स, कि भाई इस रिलीजन के लोग ऐसे होते हैं या इस कंट्री के लोग ऐसे होते हैं, तो वो क्या है, वो स्टीरियोटाइप यूज़ कर रहे हैं, राइट। देर आर स्टिंगी एंड जनरस पीपल एवरीवेयर, ठीक है। हम लाइक एक के बेसिस पे पूरी कम्युनिटी को जज नहीं कर सकते, राइट। हर कंट्री में, हर रिलीजन में, हर ग्रुप में रिच पुअर मेल फीमेल सब है, राइट। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट, इट इज़ नॉट फेयर कि हम सबको एक जैसे कंसिडर करें,
ठीक है। स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं वो हमें रोकते हैं फ्रॉम लुकिंग इनटू ईच पर्सन। एक इंडिविजुअलिटी इंसान की खो जाती है। हम एक सबको अलग अलग नहीं देखते कि हाँ भाई ये इंडिविजुअल भी है, हम उसको कम्युनिटी की तरह देखते हैं कि अरे यार ये तो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से है, इसका तो ऐसा बिहेवियर होगा, या ये तो ये है, वो तो वो है, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ओके, हम उस इंसान की जो उसकी खुद की क्वालिटीज़ हैं, खुद की पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उसको कर देते हैं इग्नोर, ठीक है, और उसको बाकियों की तरह ही कंसिडर करते हैं। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at, ठीक है, हमें अलग कर देते हैं। हमें even stereotypes stop us from interacting from people and getting we don't get to know them that better, लोगों को, right? ना इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी थोड़ा सा पढ़ा था कि जहाँ डाइवर्सिटी है वहाँ इनइक्वालिटी भी है। इनइक्वालिटी इज जब हम सबको एक जैसा ट्रीट नहीं करते, सोसाइटी में एक जैसे जो लोग हैं उनको एक जैसा ट्रीट नहीं किया जाता, राइट? इक्वल नहीं है सबके लिए सब कुछ। Discrimination happens when people act on their prejudices or stereotypes. If you do something to put other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, या आप ठीक है उन्हें रोक रहे हैं रहने से अपने नेबरहुड में, या आप उन्हें पानी लेने से मना कर रहे हैं पंप से, या आप उन्हें सर्टेन ग्लासेस में चाय या फिर पानी कुछ भी पीने से मना कर रहे हैं, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन का हिंदी में हम बोल सकते हैं भेदभाव, ठीक है। आप वो चीज़ कर सकते हैं बट उस इंसान के लिए वो स्पेशली डिज़ाइन नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कास्ट सिस्टम इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ बोथ डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में समीर एक और समीर दो की कहानी पढ़ी थी। दोनों अलग अलग रिलीजन से थे, दोनों बहुत अलग थे, ठीक है। ये डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है, लेकिन ये जो डाइवर्सिटी है यही क्या है, सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। जो लोग एक तरीके की लैंग्वेज बोलते हैं, एक रिलीजन फॉलो करते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक रीजन से आते हैं, वो बाकी लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं जो उनसे डिफरेंट है, जिनकी प्रैक्टिसेस या कस्टम्स अलग हैं, उनको वो इन्फीरियर मान सकते हैं, राइट। नाउ अनदर डिफरेंस बिटवीन जो दो समीर थे उनके बीच में क्या डिफरेंस था, इकोनॉमिक बैकग्राउंड। एक जो है वो पुअर था और जो दूसरा समीर था दैट वाज द रिच वन, ठीक है, या पैसा था उसके पास। द पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी, ठीक है, उनके पास पैसा नहीं होता टू मीट देयर बेसिक नीड्स। क्या है बेसिक नीड्स? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। इनके लिए उनके पास पैसा नहीं होता। उनके पास उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है कहाँ पे? हॉस्पिटल्स में, ऑफिस में, स्कूल्स में एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि भाई दे डोंट हैव इनफ मनी, दे कांट अफोर्ड गुड हॉस्पिटल्स, गुड स्कूल्स, ठीक है, ना उनको अच्छी एजुकेशन मिलती है, ना उनको हेल्थ केयर मिलता है, राइट, ना ही उनको अच्छे घर मिलते हैं, ठीक है, तो उनको बैडली ट्रीट किया जाता है, am I right? Now some people may experience both kind of discrimination. They are poor and they belong to groups whose culture is not valued, ठीक है। जैसे कि अगर आप दोनों ही से बिलोंग करते हैं तब तो आपकी हालत खराब ही है, ठीक है। अगर पहली चीज़ आप पुअर हैं, दूसरा अगर आप उस कल्चर से बिलोंग करते हैं दैट इज़ नॉट वेरी मच वैल्यूड। जैसे कि ट्राइबल्स हैं या कुछ रिलीजियस ग्रुप्स हैं या कुछ रीजन्स हैं जहाँ जिनके लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। फॉलोइंग सेक्शन में जो आ रहा है वी विल लुक एट हाउ अ फेमस इंडियन, वील गेट टू नो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। एंड ये हमें हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि किन तरीक़ों से जो कास्ट है उससे कास्ट को के वजह से डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, वो भी बहुत सारे लोगों के साथ। Now on being discriminated against, this is the next topic. जो लोग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क में इंगेज होते हैं, ठीक है, पीपल जो है सबके पास अलग अलग काम है, कोई टीचिंग करता है, कारपेंटर है, कोई पॉटरी में है, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग, सबके पास अलग अलग काम है टू अर्न अ लाइवलीहुड। हावेवर कुछ लोग होते हैं जिनके वर्क की वैल्यू नहीं है, जैसे कि जो लोग सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, बाल काटते हैं, नाई, राइट, पिकिंग गार्बेज, उनको देखा जाता है कि ये लेस वैल्यू वाले टास्क हैं एंड जो लोग इनको कर रहे हैं वो लोग इम्प्योर हैं एंड डर्टी हैं, राइट। ये जो बिलीफ है वो एक एस्पेक्ट है कास्ट सिस्टम का, ठीक है। ये कास्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो कम्युनिटीज़ होती हैं या जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें एक लैडर के फॉर्म में प्लेस किया जाता है, जहाँ पे जो कास्ट है उसको अबव से बिलो तक
रखा जाता है कि हाँ ये कास्ट ऊपर है, ठीक है, देन ये वाली कास्ट, देन ये वाली कास्ट, देन ये वाली कास्ट, ऐसे ऐसे करके कास्ट को रखा जाता है। जो टॉप ऑफ द लैडर में होते हैं, ठीक है, जो लैडर के सबसे टॉप पे हैं, यहाँ पे हैं, ठीक है, वो अपर कास्ट कहे जाते हैं, ठीक है, और वो सबसे सुपीरियर होते हैं, सबसे ऊंचे, ठीक है। तो ग्रुप्स जो कि बॉटम में प्लेस किए जाते हैं उन्हें हम अनटचेबल्स कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम सबको पता है कि जो सबसे बिलो वाले हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। ये जो है आप वेदास में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है ये लैडर का सिस्टम होता है। ओके, तो हमने देख लिया वन इज सुपीरियर अपर कास्ट एंड जो लोअर कास्ट है दैट इज कॉल्ड एज अनटचेबल्स, ठीक है। ये काम के बेसिस पे भी होता है। नाउ कास्ट रूल्स वर सेट which did not allow the so called untouchables to take on work, ठीक है, other than the work they were meant to do। जो काम उनके लिए था कि भाई तुम डेड बॉडीज उठाओ एनिमल्स की, या तो तुम गार्बेज उठाओ, ये काम है आपका, आपका वो काम नहीं है जो कि अपर कास्ट का है, ठीक है। इवन दे वर नॉट अलाउड टू एंटर अपर कास्ट लोगों के घर, ठीक है, और उनके विलेजेस से पानी लेना भी या उनके वेल से पानी लेना भी अलाउड नहीं था। इवन टेम्पल्स में भी एंटर करना अलाउड नहीं था, ठीक है। उनके बच्चे जो हैं वो सेम स्कूल में नहीं बैठ सकते, जैसे कि जो अपर कास्ट के साथ वो नहीं बैठ सकते, ठीक है। दस जो अपर कास्ट है दे एक्टेड इन वेज विच डिड नॉट गिव द सो कॉल्ड अनटचेबल्स द सेम राइट्स एज दे एंजॉयड। जो अपर कास्ट वाले हैं वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको अच्छा खाना पानी अलाउड है, एक पर्टिकुलर काम जो है वो बढ़िया तरीके से अलाउड है। लोअर कास्ट ना वो अपने काम से ऊपर उठ सकते हैं, ना उन्हें पानी अलाउड है, ना उन्हें टेम्पल में वर्शिप करना अलाउड है। ये सारी चीज़ें उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इवन डिस्क्रिमिनेशन जो है यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू कास्ट। डिस्क्रिमिनेशन जो कलर के हिसाब से है उसमें आप ब्लैक लाइव्स मैटर के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, जहाँ पे कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत डिटेल में आप अपनी आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, ये जो ऑन द बेसिस ऑफ कलर या रेसिज्म के बारे में, ठीक है। फिलहाल हम कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। नाउ वी आर कमिंग टू जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, जो कि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है फॉर द मार्जिनलाइज सेक्शन हमारी कंट्री का। एंड इनके खुद के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, ठीक है। हाउ वी आर गोना रीड दैट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया, शेयर्स हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विच टुक प्लेस इन 1901, जब वो 9 ईयर्स के थे, ठीक है। वो अपने ब्रदर्स एंड कजन्स के साथ गए थे, ठीक है, टू मीट हिज फादर कोरेगांव में, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। So he's telling his story. Long did we wait, but no one turned up. An hour elapsed, and the station master came to inquire. ठीक है, वो खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे, nobody came, ठीक है। उन्होंने टिकट मांगी कि भाई अपनी टिकट दिखाओ इन लोगों से, भीमराव अम्बेडकर जी एंड हिज कजिन्स, और उन्होंने दिखा दी टिकट, ठीक है। ही आस्क्ड कि why we tarried, ठीक है। We told him that we are bound for कोरेगांव and हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपने पापा के लिए, फादर के लिए, एंड और हिज सर्वेंट टू कम, बट वो भी नहीं आए हैं, एंड हमें अब नहीं पता कि हम कोरेगांव कैसे जाएं, ठीक है। हम ड्रेस थे एज चिल्ड्रन, वी आर वेल ड्रेस चिल्ड्रन थे हम, एंड फ्रॉम आर ड्रेस और टॉक, ठीक है, नो वन कुड मेक कि हम भाई अनटचेबल्स के बच्चे हैं। लेकिन जो स्टेशन मास्टर था ही वॉज क्वाइट श्योर कि भाई हम ब्राह्मण के जो चिल्ड्रन हैं, एंड ही वॉज एक्सट्रीमली टच्ड एट द प्लाइट इन विच ही फाउंड अस। As is usual among the Hindus, the station master asked us who we were. Without a moment thought, I blurted of the untouchable classes. उन्होंने पूछा तो उन्होंने बता भी दिया कि हम untouchable class के हैं. We were prepared to pay double the fare, but we found that money did not work. Station master was negotiating on our behalf, stood silent, not knowing what to do. तो यहाँ पे एक discrimination का एग्जाम्पल आपको दिख रहा है. Okay.
Without a moment thought, I blurted out that we were Mahars. महार एक कम्युनिटी है, ठीक है, जो कि अनटचेबल्स की तरह ट्रीट की जाती थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में. ही वॉज स्टन्ड, शॉक हो गए वो, ठीक है. उसने हिज फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज, चेंज आ गया उनके फेस पे. कहाँ वो ब्राह्मण समझ रहे थे. वी कुड सी दैट ही वॉज ओवरपावर्ड बाय अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्शन. जैसे उन्होंने रिप्लाई सुना वो रूम में चले गए एंड हम वहीं खड़े रहे. देन 15 to 20 minutes when passed by, जब निकल गए, जो सन था वो सेट होने लग गया था और हमारे फादर जो है वो अभी तक नहीं आए थे एंड उनके सर्वेंट भी अभी तक नहीं आए थे और जो स्टेशन मास्टर था वो भी चला गया था. Now we were quite bewildered and the joy and the happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to the feeling of extreme sadness. तो बड़े खुश थे, अब बहुत ज़्यादा सैडनेस उनके दिमाग उसमें आ गई मन में. अब वो क्या करें. After half an hour the station master returned and asked us what we proposed to do. We said that if we could get a bullock cart on hire तो हम कोरेगांव तक चले जाएं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है. Then there were many bullock carts plying for hire, ठीक है. But my reply to the station master that we were Mahars, इतना ज़्यादा had gone round among the cartmen and none of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying the passengers of the untouchable classes. यहाँ पे हायरमैन तक को बता दिया गया था कि भाई ये महार्स हैं एंड कोई नहीं चाहता था कि उनकी पोल्यूटेड हो जाए वो या फिर डिमीन कर लें खुद को अनटचेबल्स को अपने साथ ले जाते हुए. वी वर प्रिपेयर टू पे द डबल. स्टिल ये काम नहीं हो रहा था इनका और जो स्टेशन मास्टर था जो उनके बिहाफ पे नेगोशिएट कर रहा था, ही स्टूड साइलेंट नॉट नोइंग व्हाट टू डू. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है. ये जो हमने कास्ट सिस्टम डिस्कस किया जहाँ पे लैडर में कास्ट को डिवाइड किया गया है. ऑन टॉप वी हैव द अपर कास्ट पीपल, ब्राह्मण्स, देन क्षत्रियाज आते हैं एंड लास्ट में वी हैव अनटचेबल्स जिनका एक पर्टिकुलर काम जो है डेजिग्नेट किया गया है और उनको साइड लाइन कर दिया जाता है, ठीक है. अब नहीं बट बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया गया एंड अनटचेबल्स ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी. With this we are done with the first part. We will do the second part of the chapter in the next video, जहाँ पे हम थोड़ा सा भीमराव अम्बेडकर के बारे में we'll talk about and we'll also discuss about the equality thing. कैसे लोग परेशान थे equality के लिए. Okay, we are continuing with this page number 20. Fine. हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ये इनके बारे में विल रीड अ बिट. ही इज considered as father of the Indian Constitution, ठीक है, and he is also the best known leaders of Dalits, ठीक है. he has fought for Dalit community, उनके rights के लिए, ठीक है. ये एक माहर कास्ट में he was born, untouchable community में डाला गया था. एंड ये जो माहर्स थे, दे वर पुअर, ओन्ड नो लैंड एंड चिल्ड्रन, ठीक है, बॉर्न टू देम, ऑल्सो हैड टू डू द वर्क देयर पेरेंट्स डिड, ठीक है. ऐसा नहीं था कि वे किसी और प्रोफेशन में चले गए. दे लिव्ड इन स्पेसेस आउटसाइड द मेन विलेज एंड वो विलेज के अंदर आना उनको अलाउड नहीं था. अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम दिस कास्ट जिन्होंने अपनी कॉलेज की एजुकेशन पूरी करी थी एंड वो इंग्लैंड गए थे टू बिकम अ लॉयर, ठीक है. ही ऑल्सो एनकरेज दलित्स टू गो टू स्कूल, दलित चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल, really sorry. He encouraged Dalits to send their children to schools and college. He also urged Dalits to take on different kinds of government jobs, ठीक है. वो अपने ये जो कास्ट सिस्टम है इससे बाहर निकले एंड गो फॉर द अपॉर्चुनिटीज़. उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए थे दलित लोगों के लिए कि भाई उनको टेम्पल में भी एंट्री अलाउ कर दी जाए, ठीक है. लेटर इन हिज लाइफ उन्होंने कन्वर्ट कर लिया था बुद्धिज़्म में इन हिज सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल द मेंबर्स इक्वल. डॉक्टर अम्बेडकर ने ही बिलीव्ड कि जो दलित्स हैं उन्हें लड़ना चाहिए कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट एंड द वर्क टूवर्ड्स द सोसाइटी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर अ फ्यू, ठीक है, बट फॉर ऑल पर्सन, सबके लिए इक्वल होना चाहिए, राइट. नाउ इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी इफ
पीपल कुड नॉट मूव ईजिली एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है. हाउ इंसल्टिंग एंड हर्टफुल इट इज़ टू हैव पीपल मूव अवे, रिफ्यूज टू टच यू और अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स एज दे डू, ठीक है. आपको एक सर्टेन जगह उठने बैठने से मना हो, जाने से मना हो, आपको कोई छूने से देखने से भी इवन मना करे, कितना ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल वो होगा. दिस स्मॉल इंसिडेंट शोज हाउ अ सिंपल टास्क ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, एक कार्ट में बच्चों को अलाउड नहीं था, इवन दो वो डबल पैसे दे रहे थे स्टिल अलाउड नहीं था. क्यों? क्योंकि वो एक डिफरेंट कास्ट से थे, अनटचेबल वो थे, एंड ये एक डिस्क्रिमिनेशन का एक्ट है. सो क्लियरली एज द स्टोरी शोज अस, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them respect and dignity. ऐसा नहीं है कि वो कुछ एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही अलाउड नहीं है, इसके अलावा बेसिक जो रिस्पेक्ट है जो एक ह्यूमन को दी जाती है वो तक नहीं दी जाती थी. Striving for equality, the struggle for freedom from British rule also included within it the struggle of large groups of people who not only fought British, ठीक है, बट जो इक्वालिटी के लिए भी लड़ रहे थे, ठीक है. दलित हैं, विमेन हैं, ठीक है, ट्राइबल्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, इन सब ने लड़ाई करी थी इक्वालिटी के लिए भी, ठीक है. इवन विमेन को भी बहुत ही कम राइट्स थे ही नहीं, एक्चुअली बहुत बाद में आए हैं. एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, मेनी दलित्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, ठीक है, टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स, क्योंकि भगवान सबके ही हैं, ठीक है. विमेन जो हैं उन्होंने भी डिमांड किया था राइट फॉर एजुकेशन, जैसे कि मेन के पास है. और पीजेंट्स जो हैं और जो ट्राइबल्स हैं उन्होंने भी लड़ाई करी थी कि जो मनी लेंडर के चंगुल से बाहर निकलने के लिए जो हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे, ठीक है. पीजेंट्स वगैरह जो है ये लोग लोन लेते थे मनी लेंडर से, मनी लेंडर देते थे और बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे, और ना देने में बहुत ही बुरी हालत कर देते थे इन पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स की. When India became a nation in 1947, जब फ्रीडम मिली, ठीक है, हमारे लीडर्स भी बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए इनइक्वालिटी के ऊपर, ठीक है. जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, मेनली जो आपके वो थे चेयरमैन थे अम्बेडकर जी, एक डॉक्यूमेंट ले डाउन किया क्या जिसमें रूल्स थे दैट द नेशन वुड फंक्शन, ठीक है, मतलब कैसे नेशन फंक्शन करेगा उसके ऊपर रूल्स थे, ठीक है. वर अवेयर ऑफ द वेज इन विच discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. Many leaders of these struggles, such as Dr. Ambedkar, had also fought for the rights of the Dalits, ठीक है, इन्होंने भी दलित्स के लिए लड़ाई करी. सो जो ये लीडर्स हैं उन्होंने एक विजन सेट आउट किया एंड गोल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर कि जो सारे लोग हैं इंडिया के वो इक्वली ट्रीट किया जाए, एंड दिस इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज अ की, ठीक है, जो हमारे इंडिया को यूनाइट करेगा, ठीक है. सबके इक्वल राइट्स हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, अनटचेबिलिटी एक क्राइम है एंड उसको अबॉलिश कर दिया जाए बाय लॉ, जो कि हो भी गया था. पीपल आर फ्री टू चूज़ कि उन्हें क्या काम करना है. गवर्नमेंट जॉब सबको मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपर कास्ट लोगों को मिलेंगी. इन एडिशन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ऑल्सो प्लेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे कि वो एक स्पेसिफिक स्टेप लें ताकि जो राइट टू इक्वालिटी है वो पुअर, जो मार्जिनल कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए इक्वालिटी जो है इंश्योर करी जाए. राइटर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के उन्होंने ये भी कहा था दैट रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट है. अगर आपको इंश्योर करनी है इक्वालिटी, ठीक है, आपको जो डाइवर्सिटी है उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो भाई इक्वालिटी लाएंगे. उन्होंने ये फील किया कि जो लोग हैं दे हैव द फ्रीडम, भाई अपना रिलीजन फॉलो करो, लैंग्वेज स्पीक करो, जो फेस्टिवल्स हैं वो मनाओ, ठीक है, जो करना है आराम से करो, ठीक है. दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज, रिलीजन या फेस्टिवल कंपल्सरी होगा सबके लिए. सेक्युलरिज्म, ऑल ऑफ अस आर अवेयर, सब जो लोग हैं किसी पे भी कोई पर्टिकुलर रिलीजन या कोई लैंग्वेज नहीं थोपा जाएगा, जिसका जो मन है वो चीज़ फॉलो कर सकता है. दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल द रिलीजन्स इक्वली, किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं. देयरफॉर इंडिया बिकेम अ सेक्युलर कंट्री, ठीक है, सारे रिलीजन को इंपॉर्टेंस देना, कोई भी रिलीजन को प्राथमिकता या इंपॉर्टेंस ना देना, वो सेक्युलर है, सेक्युलरिज्म है या फिर सेक्युलर कंट्री है जो फॉलो करती है, ठीक है. यहाँ जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट फेथ के लोग हैं, सबके पास फ्रीडम है अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. दिस इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी दैट
ये हम सब एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं. Though these ideals are enriched in our constitution, this chapter points out that inequalities exist even today. No doubt, अभी भी inequality है, हर फील्ड में है थोड़ी बहुत, ठीक है, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो रीजन हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, कलर हो, एंड मेनी ऑफ द थिंग्स, राइट. इक्वालिटी एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, दैट वी हैव टू वी हैव टू कीप स्ट्राइंग फॉर, लड़ते रहना पड़ेगा उसके लिए, ऑटोमेटिकली नहीं आएगी, ठीक है, हमें उसकी डिमांड करती रहनी पड़ेगी. जो लोगों के स्ट्रगल हैं, ठीक है, एंड द पॉजिटिव एक्शंस है गवर्नमेंट के, वो बहुत ज़रूरी हैं टू मेक दिस अ रियलिटी फॉर ऑल इंडियंस, सबको इक्वालिटी, राइट. With this, the chapter is over. These are some of the questions. Okay, match the following. In total, 4 questions are there. If you want, you can drop down in the comments if you want a video regarding the questions. Okay, with this, the chapter is over. We'll meet in the next video with the next chapter, interesting, important facts, and we're coming up with the shorts also. So kindly go and check them out. That's it for today. Bye bye.